सुबह बरामदे में बैठा हुआ अनिल अखबार पढ़ रहा था। तभी उसके घर के आंगन में लगे नल के चलने की आवाज उसके कानों में पड़ी। अनिल ने धीरे से अखबार नीचे करके अपनी नजर नल की तरफ मारी तो सामने एक 18-19 साल की लड़की नल पर पानी भर रही थी। उसके कुर्ते से झांकते उसके उभार अनिल को साफ साफ दिखाई दे रहे थे। अनिल एकटक उस लड़की के बदन को निहारता रहा। अनिल ने कुछ सेकंड में ही उसके बदन का एक्सरे कर लिया हो जैसे। एकदम भरा हुआ गठीला शरीर, गोरा चिट्टा रंग और ऐसी कली जिसका जलपान अभी तक किसी भंवरे ने नहीं किया था। लड़की ने अपने बालों को पीछे करने के लिए जैसे ही नजरें ऊपर उठाई, सामने अनिल को निहारता देख शर्मा गई और बाल्टी उठाकर दरवाजे की तरफ भाग गई। क्या हुआ देवर जी, इतने ध्यान से वहां क्या देख रहे हो? अनिल की भाभी ने चाय का कप लाते हुए पूछा। अभी जो लड़की नल पर पानी भर रही थी, कौन है वो? अच्छा, वो अंजलि है, बराबर वाले द्वारिका जी की बेटी। उनके घर नल नहीं है ना, तो वो लोग यहीं से पानी भरते हैं। बड़ी अच्छी लड़की है, मेरी तो बड़ी मदद करती है। जरा सी आवाज लगाओ तो हाजिर हो जाती है। और रूप देखो, ऊपर वाले ने भी फुर्सत से बैठकर बनाया है। पर क्या करें, गरीबी की मार है बेचारों पर। जाने कैसे द्वारिका जी इसके हाथ पीले करेंगे। अनिल की भाभी ने कुर्सी से उठते हुए बोला और अंदर चली गई। अनिल कुर्सी पर बैठा हुआ अंजलि के बारे में सोचता रहा। अंजलि की खूबसूरती ने अनिल को सोचने पर मजबूर जो कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़कियां तो उसके कॉलेज में भी कम ही दिखाई देती हैं। अगले दिन फिर अनिल बरामदे में बैठा हुआ अंजलि का इंतजार कर रहा था। सामने दरवाजे से अंदर आती हुई अंजलि ने सबसे पहले नजर अनिल की तरफ मारी और अपनी नजरें झुका ली और चुपचाप नल से पानी भरने लगी। अनिल को एक बार फिर कल वाला ही दृश्य दिखाई दे रहा था। अनिल की रगों का खून उबलने लगा। अनिल ने अपने हाथों से कुर्सी के हैंडल को जोर से दबा दिया। अंजलि ने एक नजर अनिल की तरफ मारी और अपनी बाल्टी उठाकर चली गई। अनिल की नज़र तब तक अंजलि का पीछा करती रही जब तक अंजलि उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो गई। अंजलि के जाने के बाद अनिल ने एक लंबी सांस खींची और अपने सर को कुर्सी के सिरहाने पर टिका दिया। अगले दिन अंजलि के आने से पहले ही अनिल नल के आसपास टहल रहा था। अंजलि जैसे ही दरवाजे से दाखिल हुई, अनिल को देखकर उसके कदम ठहर गए। अरे रुक क्यों गई, भर ले पानी, अनिल ने बोला। अंजलि ने थोड़ा संकोच किया और जाकर नल से पानी भरने लगी। घर का काम ही करती रहती है या कुछ पढ़ाई लिखाई भी करती है? नल के पास आकर अनिल ने पूछा। जी 12वां हो गया मेरा, अंजलि ने धीरे से बोला। तो आगे क्यों नहीं पढ़ रही? पापा बोलते हैं लड़की 12वें तक ही बहुत है। तो फिर द्वारिका चाचा तेरे लिए लड़का ढूंढ रहे होंगे। इतना सुनते ही अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और बाल्टी उठाकर तेजी से भाग गई। अनिल के होठों पर भी हंसी तैर गई। अंजलि, ओ अंजलि, दोपहर में दीवार के पास खड़ी होकर अनिल की भाभी ने जोर की आवाज लगाई। जी भाभी, जरा घर तो आ, थोड़ा सा काम है। अच्छा भाभी, अभी आई। अनिल सामने सोफे पर बैठा हुआ अंजलि का इंतजार कर रहा था। अंजलि आई, दोनों की नजरें टकराईं और अंजलि चुपचाप सर नीचे करके घर के अंदर चली गई। अंजलि, जरा मेरी गेहूं तो साफ करा दे, बारिश आने को है। अगर गेहूं साफ ना हुए तो अम्मा बहुत सुना देंगी, भाभी ने अंजलि से बोला। कोई बात ना भाभी, आप परेशान ना हो, मैं 2 घंटे में कर दूंगी गेहूं साफ। बारिश तो कहीं शाम तक आएगी। अंजलि आंगन में बैठकर गेहूं साफ करने लगी। धूप में बैठी अंजलि का रंग और भी ज्यादा चमक रहा था। धूप में क्यों बैठी है, तू काली हो जाएगी, अनिल ने थोड़ा शरारती लहजे में अंजलि से बोला। धूप में काली आपके शहर की लड़कियां होती होंगी, हमें कोई फर्क ना पड़ता, अंजलि ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। शहर की लड़कियां इतनी खूबसूरत भी तो ना होती जितनी तू है। इतना सुनकर अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैं कर दूं तेरी थोड़ी सी मदद, बोलकर अनिल अंजलि के नजदीक ही बैठ गया और गेहूं में हाथ घुमाने लगा। अनिल का हाथ बार बार घूमकर अंजलि के हाथों से जाकर टकरा जाता और अंजलि के बदन में एक सिरहन सी उठ जाती। शहर में तो लड़के लड़कियां दोस्त बन जाते हैं ना, अंजलि ने दबी जुबान में अनिल से पूछा। हाँ, बन तो जाते हैं। आपकी भी है कोई दोस्त? अंजलि ने अनिल की आंखों में झांकते हुए पूछा।
नहीं, अभी तक तो नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी अच्छी लगी है। पता नहीं बनेगी मेरी दोस्त या नहीं। अनिल का हाथ गेहूं के अंदर ही अंदर घूमकर अंजलि की टांगों पर सहलाने लगा। दोस्त बनने के बाद लोग परेशान भी तो करते हैं। नहीं, मैं परेशान नहीं करूंगा, मैं अच्छा वाला दोस्त बनूंगा। वादा? अंजलि ने हाथ आगे बढ़ाते हुए बोला। पक्का वाला वादा। अंजलि के हाथ पर अपने हाथ को रखते हुए अनिल ने कहा। एक जवान लड़के और लड़की की दोस्ती कितने दिन तक ही रह सकती थी। मुलाकातें बढ़ती चली गईं और प्यार की ज्वालामुखी तेज होती चली गई। अनिल शहरी परिवेश में पला बड़ा, जिसके लिए दोस्ती की प्यार की पगडंडी पर पहुंचने का आसान जरिया था, जिसके बाद अंजलि को पाना अनिल के लिए बहुत आसान हो जाता। लेकिन अंजलि के लिए अनिल फिल्मों के हीरो की तरह था, जो दुनिया से लड़के अपनी प्रेम कहानी को अंजाम तक ले जाता। अंजलि का अनिल के घर आना जाना दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि अनिल को देखने भर से अंजलि के दिल को करार मिल जाता और दोनों की आंखों ही आंखों में बातें हो जाती। अंजलि के मन मस्तिष्क में अनिल की छवि उसके सपनों के राजकुमार के जैसी बन गई थी। बस उसके दिल की बात उसके लबों पर आनी बाकी थी, जो किसी भी लड़की के लिए जरा मुश्किल होती है। लेकिन अनिल के मन में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। अंजलि का उफान मारता यौवन अनिल की बेचैनी दिनों दिन बढ़ा रहा था। अंजलि, ओ अंजलि! एक रोज अनिल ने दीवार के पास खड़े होकर अंजलि को आवाज लगाई। हाँ जी, उधर से अंजलि ने जवाब दिया। तुझे भाभी बुला रही है, अनिल ने बोला। जी अभी आई। जब किसी लड़की को प्यार होता है तो सजने संवरने की ललक अपने आप ही जाग उठती है। अंजलि ने भी श्रृंगार करना शुरू कर दिया था, जिससे उसके रूप में चार चांद लग रहे थे। अंजलि को देखकर ही अनिल एक ठंडी आह भर लेता, लेकिन आज अंजलि काले सूट में कमाल ही लग रही थी। रोज की तरह अनिल आज भी बरामदे में बैठा मोबाइल चला रहा था। दोनों की आंखें चार हुई, लबों पर मुस्कान आई और अंजलि चुपचाप घर के अंदर चली गई। भाभी, ओ भाभी! अपने दुपट्टे को अपनी उंगलियों पर लपेटती हुई अंजलि इधर उधर घर में भाभी को ढूंढ रही थी। इतने ही अनिल ने अंजलि का हाथ पकड़कर उसे कमरे के अंदर खींच लिया। मम्मी! अंजलि के मुंह से बस इतना ही निकला कि अनिल ने अंजलि के होठों को अपने हाथ से दबा लिया। अंजलि और अनिल के बीच मुश्किल से 4 उंगलियों का फासला था। अंजलि फटी आंखों से अनिल को देख रही थी। उसकी सांसें अनियंत्रित थी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि अनिल के सीने पर उसकी धड़कनें महसूस हो रही थी। अनिल ने धीरे से अंजलि के होठों से अपना हाथ हटा लिया। कोई आ जाएगा, छोड़ दो मुझे। अनिल की बाहों में छटपटाते हुए अंजलि ने बोला। कोई नहीं आएगा, घर में कोई नहीं है, अनिल ने कहा। इसका मतलब? अंजलि ने थोड़ा मुंह बनाकर भूं सिकुड़ते हुए बोला। हाँ जी, इसका मतलब मैंने तुझे झूठ बोलकर बुलाया है, अनिल ने थोड़ा शरारती अंदाज में कहा। हटो, छोड़ो मुझे, तुम तो बदमाश हो, अनिल की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए अंजलि ने कहा। अंजलि, मेरी बात सुन, चाहने लगा हूं मैं तुझे। अनिल ने अंजलि को अपनी मजबूत बाहों में जोर से जकड़ लिया। अंजलि का मुंह खुले का खुला रह गया। अंजलि अपनी आंखों से अनिल की आंखों में झांकने लगी। जिस प्यार को वो इतने दिन से महसूस कर रही थी, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। अंजलि तो खुद जाने कब से अनिल के इकरार करने का इंतजार कर रही थी। अंजलि ने एक ठंडी सी आह भरी और अनिल के सीने से लिपट गई। अंजलि की आंखों से बहते आंसू अनिल की शर्ट पर अलग ही दिख रहे थे। अनिल के हाथ अंजलि की पीठ पर रेंग रहे थे। उसके बदन की गर्मी अनिल के उतावलेपन को और भी ज्यादा बढ़ा रही थी। तू भी करती है ना मुझे प्यार? अनिल ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोला। अंजलि ने धीरे से सर हिलाकर हाँ बोल दिया और नजरें नीची कर ली। अनिल ने अंजलि के सुरख मुलायम होठों को अपने होठों में दबा लिया। अंजलि खुद जाने कब से अनिल के प्यार के सागर में गोते लगाना चाह रही थी। अनिल के हाथ अंजलि के कुर्ते के अंदर रेंग रहे थे। अनिल के हाथ जैसे ही अंजलि की ब्रा के पास पहुंचे, अंजलि ने अनिल को झटक दिया। नहीं, ये सब शादी से पहले ठीक नहीं, बोलकर अंजलि अपना दुपट्टा उठाकर दरवाजे की तरफ दौड़ी। अंजलि, तुझे मेरे प्यार पर भरोसा नहीं? अंजलि को पीछे से बाहों में बढ़ते हुए अनिल ने बोला। प्यार पर तो भरोसा है, मगर
मगर क्या, अगर तुम भी मुझे प्यार करते हो तो शादी तक रुक जाओ। ठीक है, 2 मिनट रुक यहीं, मैं अभी आता हूँ। बोलकर अनिल कमरे के बाहर चला गया और अपनी भाभी की श्रृंगारदानी से सिंदूर की डिब्बी लाकर अंजलि की मांग भर दी। अनिल की इतना करने भर से अंजलि की मासूम मोहब्बत खिल उठी। अनिल ने अंजलि के बदन को कपड़ों से आजाद कर दिया और 2 प्यासी नदियां एक दूसरे में समा गईं। एक बार प्यार की लत होठों से लग जाए तो फिर उसकी लत छूटती ही कहाँ है। अंजलि और अनिल को जब भी दाव लगता दोनों एक दूसरे के आगोश में समा जाते। एक रोज सरकारी कुएं के पास दोनों पसीने में तर एक दूसरे से लिपटे हुए। अंजलि, कल मैं शहर जा रहा हूँ। अंजलि की नाजुक धड़कन पर हाथ फेरते हुए अनिल ने बोला। अंजलि का दिल मानो वहीं बैठ गया हो। तुम कहीं नहीं जा सकते, मैं मर जाऊंगी तुम्हारी जुदाई में। बात को समझो अंजलि, मुझे जाना पड़ेगा। बड़ी मुश्किल से इतनी अच्छी नौकरी मिली है। अगर अब नहीं गया तो सारी जिंदगी गांव में ही रहना पड़ेगा। सोचो, मैं शहर में सेटल हो गया तो तुम भी तो आराम से शहर में रहोगी। मैं बहुत जल्दी आऊंगा और तुम्हें शादी करके शहर ले जाऊंगा। अंजलि को हसीन ख्वाब दिखाकर अनिल वापस शहर चला गया। महीने, 2 महीने, साल गुजर गए, मगर अनिल वापस नहीं आया। अनिल की जुदाई अंजलि को किसी विरह की आग की तरह जला रही थी, लेकिन अनिल से संपर्क करने का अंजलि पर कोई साधन भी तो नहीं था। कभी कभी अंजलि का मन करता कि भाभी के मोबाइल से अनिल से बात कर ले, मगर संकोचवश नहीं कर पाती। अजी सुनती हो, हमारी अंजलि के तो भाग ही खुल गए। एक रोज द्वारिका जी ने अपनी पत्नी शकुंतला जी से बोला। क्यों जी, ऐसा क्या हो गया? पास के गांव के जमींदार बाबू है ना राणा जी, उनके बेटे को हमारी अंजलि पसंद आ गई। उन्होंने अंजलि के लिए रिश्ता भेजा है। इतना सुनते ही अंजलि के पैर तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अंजलि के दिल और दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अनिल की सूरत बसी थी। किसी और से शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब अनिल से बात करना अंजलि के लिए बहुत जरूरी हो गया था, नहीं तो उसकी शादी कर दी जाती। एक रोज मौका पाकर अंजलि ने भाभी के फोन से अनिल को कॉल लगाया। अनिल, तुम कब वापस आओगे? जल्दबाजी में अंजलि बस इतना ही पूछ पाई। इसी महीने के आखिर में आऊंगा। इतना सुनते ही अंजलि ने झटक से फोन काट दिया और अपने घर भाग आई। अंजलि की खुशी का ठिकाना नहीं था। एक बार फिर अंजलि ने सजना शुरू कर दिया था। अंजलि किसी मस्त मलंग तितली की तरह गांव के कच्चे रास्तों पर घूमती फिरती। चलो गाड़ी में बैठो, तुम्हें घर छोड़ दूं। एक रोज जमींदार के बेटे ने खेत से लौट कर आती अंजलि से बोला। क्यों छोड़ दोगे? मैं तो नहीं जाती तुम्हारे साथ। अंजलि ने बेहद गुस्से में बोला और अपने रास्ते पर चल पड़ी। अंजलि ने घर आकर देखा तो दरवाजे पर वही लाल कार खड़ी थी। अंजलि ने अंदर आकर देखा तो द्वारिका जी और शकुंतला जी जमींदार के बेटे को चाय नाश्ता करा रहे हैं। अंजलि, बेटा आजा आजा, ये जमींदार बाबू का बेटा है, तेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। बाबा, जब मैंने आपसे बोल दिया मुझे अभी शादी नहीं करनी, तो फिर मेरे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? नहीं करनी मुझे अभी शादी। गुस्से में जमींदार के बेटे की तरफ देखते हुए अंजलि ने बोला और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। जमींदार का बेटा करण हल्के से मुस्कुराया और अपनी नजरें नीची कर ली। माफ करना जमींदार बाबू, अभी बचपना है इसके अंदर। 19 साल की सारी है, इसे इतनी दुनियादारी का पता ना है। द्वारिका जी ने हाथ जोड़ते हुए करण से बोला। कोई बात नहीं द्वारिका चाचा, जब अंजलि की शादी का मन हो तो खबर भेज दीजिएगा, बोलकर वो चला गया। अंजलि, ओ अंजलि, अनिल की भाभी ने दीवार के पास खड़े होकर आवाज लगाई। हाँ भाभी, जरा घर आइए, थोड़ा सा काम है। जी भाभी, अभी आई। थोड़ी सी सफाई करा दे, आज अनिल आ रहा है। अंजलि के कानों में जैसे ही भाभी के ये शब्द पड़े, उसके दिल और दिमाग में संगीत की धुन बजने लगी हो जैसे। भाभी, आरती की थाली क्यों तैयार कर रही हो? आरती की थाली तैयार करती हुई भाभी से अंजलि ने पूछा। हमारा देवर इतना बड़ा सरप्राइज लेकर आ रहा है, आरती तो करनी ही पड़ेगी। कैसा सरप्राइज भाभी? तू भी खुद ही देख लिए। अंजलि को लगा अनिल ने भाभी से सब कुछ बता दिया, इसलिए भाभी उसके लिए आरती की थाली तैयार कर रही हैं। अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया। थोड़ी देर बाद एक सफेद कार दरवाजे पर आकर रुकी। अंजलि दौड़कर अनिल के गले लग जाना चाहती थी, मगर
सामाजिक बंधनों ने उसे रोक लिया। अंजलि ले जल का लोटा पकड़ और मेरे साथ साथ आ जल्दी। भाभी ने अंजलि के हाथ में एक लोटा पकड़ाते हुए बोला। अंजलि तेज कदमों से भाभी के साथ साथ दरवाजे पर पहुंच गई, लेकिन वहां जो उसने देखा उसके सर पर मानो आसमान टूट पड़ा हो। अनिल ने शादी कर ली थी। बड़े छुपे रुस्तम निकले देवर जी आप तो, एक बार बता तो देते शादी करने से पहले, आरती करते हुए भाभी ने बोला। लेकिन अनिल और उसकी पत्नी ने धीरे से मुस्कुरा दिए। अंजलि की आंखें आंसुओं से भर गईं, मगर किसी तरह उसने उन्हें टपकने नहीं दिया। अनिल ने एक नज़र अंजलि की तरफ मारी और अपनी पत्नी का हाथ जोर से पकड़ लिया, मानो जैसे कह रहा हो तुम गुजरा हुआ वक्त थी और ये आने वाला कल है। अंजलि पैर में पानी डाल दे, किसी की बुरी नजर ना लगे इनको, भाभी ने अंजलि से बोला। अंजलि ने धीरे से दोनों के पैर पर पानी डाल दिया, जैसे अपनी मोहब्बत को पानी में बहा दिया हो। अनिल और उसकी पत्नी घर के अंदर आ गए। पता है अंजलि, इतनी मालदार है ये देवरानी, ये कार भी इसके बाप ने दहेज में ही दी है और एक मकान और दिया है शहर में। देवर जी की तो चांदी चांदी हो गई, अनिल की भाभी ने धीरे से अंजलि के कान में बोला। अंजलि दौड़कर सरकारी कुएं के पास पहुंची और चीख चीख कर रो पड़ी। उसकी मोहब्बत पैसे के आगे दम तोड़ चुकी थी। अंजलि किसी परकटे पंछी की तरह फड़फड़ा रही थी। उसके जीवन में सिवाय अंधकार के उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अंजलि बेटा, माँ बाप बच्चों का भला ही सोचते हैं, कर ले जमींदार के बेटे से शादी, कुछ हमारा भी भला हो जाएगा और तू तो रानी की तरह राज करेगी। बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी अंजलि के सर पर हाथ फेरते हुए शकुंतला जी ने बोला। कितना पैसा है माँ उन पर? अंजलि ने पूछा। बेटे 10 गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं राणा जी। शहर में कितनी हवेलियां हैं और गांव में तो रजवाड़ा है उनका। ये तो उनका बड़प्पन है जो हम जैसे गरीब की बेटी को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं, वरना हमारी तो सारी उम्र उनके घर नौकरानी बनकर ही गुजर जाती। ठीक है माँ, खबर भेजवा दो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, अंजलि ने अपने आंसू पूछते हुए बोला। शकुंतला जी खुशी से चहक उठी। 10 गांव में खबर फैल गई, एक छोटे से गरीब की बेटी 10 गांव की रानी बनने वाली है। जैसे ही ये खबर अनिल के कानों में पड़ी वो बौखला उठा। अंजलि तू पागल है, किस आदमी से शादी कर रही है तू? पता है एकदम अय्याश आदमी है, शराब और लड़की के अलावा उसका कोई शौक ना है दूसरा, बहुत अच्छे से जानता हूँ उसे मैं। अनिल ने फोन करके अंजलि से बोला। तुमसे प्यार करके आदमी की पहचान करना तो सीख ही गई हूँ। अगर करण लड़की बाज होता तो तुम्हारी तरह मेरे शरीर से खेलता, ना कि शादी करता। अंजलि मैं तो तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूँ, इतने बड़े हिमायती नहीं हो तुम मेरे जो मेरी खुशी के बारे में सोचोगे। तुम्हारे बाप से बड़े के घर जा रही हूँ तो तुम्हारे पिछवाड़े में आग लग रही है। दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से और दोबारा मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश भी मत करना, कहकर अंजलि ने फोन काट दिया। करण से शादी करके अंजलि आज एक बहुत अच्छी जिंदगी जी रही है। पैसा और प्यार, करण ने अंजलि को सब कुछ दिया। अनिल के नाम के काले पन्ने अंजलि कब का अपनी जिंदगी से फाड़कर फेंक चुकी है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।